हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू वेरी फाइन। ओके, आज हम लोग सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 क्लास 11th का लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? इसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे हम कोई आपसे बात कहें, आप बात सुन लीजिए। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि भाई रोड पर लेफ्ट से चला करो और राइट से किसी को क्रॉस किया करो। तो इसमें दिमाग कहाँ लगाना है भाई? सुनना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ जो है ये कहता है पहला कि ए यूनियन बी का होल डैश, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा होगा, थोड़ा देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो यूनियन था जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या हो गया? इंटरसेक्शन बन चुका है। तो ये एक लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसा हमेशा होगा। इस रिजल्ट का यूज आप कहीं पर भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब ये एक सेट है, देखने में कुछ अलग लग रहा है, ये इससे ये कुछ और लग रहा है, लेकिन दोनों इक्वल हैं और हमेशा इक्वल होंगे। लॉ मीन्स लॉ होता है, वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कभी कभी। तो यहां पर ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, यानी ये जो सेट है और ये जो सेट है ये इक्वल हैं। पता है इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर हमें इसे इक्वल शो करना है तो हमें दिखाना पड़ेगा दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कुछ बातें आप सीखिए। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि भाई x बिलोंग्स टू a यूनियन b, अगर मैं आपसे कैसा कहता हूं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आपको पता होगा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ऐसा हो जाएगा, ये आपको पता है। नहीं पता है तो जान लीजिए यही डेफिनेशन होती है, सिंबॉलिक डेफिनेशन। पिछला लेक्चर देखिए फिर। और अगर लिखा है x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, ध्यान से देखना, यहां लिखा है x बिलोंग्स टू a यूनियन b और यहां लिखा है x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी ये नहीं पता है आपको। इसकी डेफिनेशन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। डज नॉट होने पर एंड होता है, डज नॉट बिलोंग्स होने पर क्या होता है? एंड होता है, और बिलोंग होने पर क्या होता है? यूनियन के साथ आर होता है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये डेफिनेशन तो आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। तो यहां पर ये होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b होता है। ये इसका मीनिंग समझाया गया है आपको बकायदे। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर देखिए अगर नहीं जानते हैं तो यहां पर जो है अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, तो याद रहे अब की बार इसके डेफिनेशन में r हो जाएगा, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो ऐसा हम एक समझ सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग होने पर डेफिनेशंस में उल्टा हो जाता है। जैसे बिलोंग होने पर यूनियन के साथ आर होता है, तो डज नॉट बिलोंग होने पर एंड हो जाएगा, और बिलोंग होने पर इंटरसेक्शन के साथ एंड होता है डेफिनेशन में, तो डज नॉट बिलोंग होने पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है या ये जानकारी रखनी है, तब इसको अब हम प्रूफ करेंगे कि यह इसका सबसेट
यह इसका सबसेट होगा और यह इसका सबसेट होगा। जैसे ही ये बात साबित हो जाएगी तो दोनों इक्वल कहलाएंगे। ये आपको बताया गया है कि दो इक्वल चीजों का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। दो सेटों के इक्वल होने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो आइए हम कोशिश करते हैं इसको प्रूफ करने की, ठीक है ना। बाय लॉजिक यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर एक नई चीज सीखने को आपको मिला, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब हम इसको इसका सबसेट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है x बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज दैट, जब x बिलोंग्स टू दिस आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यह इसका सबसेट है। और इसको जब इसका सबसेट दिखाएंगे तो x बिलोंग्स टू दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू दिस जब आ जाएगा तो हम इसको इसका सबसेट बोल देंगे। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दोनों को इक्वल बोल देंगे, फिर तो बोल ही सकते हैं, है ना। तो यहां पर लेट x belongs to A यूनियन B का डैश। आपको पता ही होगा कि अगर x belongs to A है तो पक्का होगा कि x does not belongs to A डैश होगा। ये कॉम्प्लीमेंट में आपको बताया गया था। और अगर x belongs to A डैश है तो आपको पता ही होगा कि x does not belongs to A होगा। ये तो पता ही होगा, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं आप अगर नहीं जानते तो यहां पर हमें क्या मिला, हमें मिल गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। ये किस डेफिनेशन से आया है, कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से आया है, ठीक है ना। और आगे देखिए, अगर ऐसा आ गया तो अब यूनियन का डेफिनेशन हम लगाएंगे डज नॉट बिलोंग के साथ, वो देखो मेंशन किया है मैंने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड हो जाएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B हो जाएगा। ऐसा हो गया। तो बताओ अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू A है तो x बिलोंग्स टू A होगा ही होगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B है तो x बिलोंग्स टू B होगा ही होगा। अब ये किसकी डेफिनेशन दिख रही है, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन दिख रही है। यानी ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू डैश 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 डैश। देखा यहां पे क्या मिस्टेक हो रहा था, x डज नॉट बिलोंग्स टू A आया है और x डज नॉट बिलोंग्स टू B आया है। तो x बिलोंग्स टू A डैश हो जाएगा और x बिलोंग्स टू B डैश हो जाएगा। तो अब एंड के साथ क्या होता है, बिलोंग वाले में सेम वाले में इंटरसेक्शन होता है। तो x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो क्या देखा आपने, यहां से स्टार्ट किए थे x बिलोंग्स टू, यहां पहुंच गए x बिलोंग्स टू, यानी दिस सबसेट, दिस आप लिख सकते हो, इसलिए आप लिख सकते हो A यूनियन B का डैश सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, एंड लेट। अब की बार y ले लो यार, y ले लो, एक बार x लिया, एक बार दूसरा एलिमेंट बदल दो दूसरी बार। एंड लेट y बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो y बिलोंग्स टू यानी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगेगी, तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू A डैश एंड y बिलोंग्स टू B डैश, y बिलोंग्स टू B डैश। अगर बिलोंग टू B डैश है तो डज नॉट बिलोंग डैश हटाकर हो जाएगा, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B हो जाएगा। अब डज नॉट बिलोंग के साथ एंड आता है तो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, अभी आपने देखा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B हो जाएगा। अगर ये यूनियन B में बिलोंग नहीं करता है तो डैश में बिलोंग करेगा, ऐसा डेफिनेशन से हम जान चुके हैं। तो क्या मिला आपको, y बिलोंग्स टू दिस चले थे, y बिलोंग्स टू दिस आ गया, यानी दिस सबसेट दिस हो गया।
अब आप कह सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेट एक दूसरे सबसेट हो गए, इसलिए आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो गया आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, इस तरीके से इसकी प्रूविंग होगी। बात समझ गए ना। तो यहां पर ये है डी मॉर्गन्स लॉ का एक लॉ, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन डी डैश। और एक चीज, अगर इसको आप नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां से एरो लगा दो, डबल एरो। देखो उल्टा ही गए हैं, x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहां y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फिर उल्टा ही गए हैं, मतलब यहां से इस स्टेप में गए। आप देखिए यहां से इस स्टेप में गए, देखिए लाइक दैट, बस यहां x है वहां y है, ठीक है ना, एक गए यहां पर देखिए, फिर यहां पर पहुंच गए। तो आप चाहे तो काम चला सकते हैं इससे भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका प्रूफ। अब आइए देखते हैं दूसरा लॉ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अब आज के बाद इसको भूलना नहीं, ठीक है ना, इस पे डिपेंड क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक लॉ है, ठीक है। और आइए देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट लॉ कौन है भाई, बड़ा मजेदार है ये, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश। इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो गया, इसके पहले क्या था, यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो गया था। मजेदार चीज है कि नहीं, और याद करना भी आसान है, बहुत मजेदार चीज। भाई कुछ उल्टा हो जा रहा है, कुछ यहाँ स्पेशल हो रहा है। नॉर्मली हमको क्या दिखेगा अगर ऐसे देखें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, भाई डैश दोनों पे चला गया, नहीं, यहां इंटरसेक्शन यूनियन बन रहा है, और ऐसा ही होता है तभी ऐसा लिखा गया है, लॉ है, ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। आइए इसको भी प्रूव करते हैं सिमिलरली जैसे उसको किया गया था मैंने। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। डज नॉट बिलोंग में इंटरसेक्शन के साथ क्या होता है, आर आता है, उल्टा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। अब अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो डैश में नहीं करेगा, डैश इसमें नहीं कर रहा है तो उसमें करेगा, उसमें क्या होगा, करेगा। x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू बी डैश हो जाएगा। अब किसकी डेफिनेशन दिख रही है, यूनियन की डेफिनेशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ बिलोंग है, बिलोंग के साथ अगर आर रहता है तो क्या होता है, यूनियन होता है। तो x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। यानी आप कहां से कहां चले थे, ओ सही तो है, इंटरसेक्शन से क्या बन गया, यूनियन बन गया। x बिलोंग्स टू दिस यहां चले थे, x बिलोंग्स टू दिस यहां आ गया, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का डैश सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए इसका सबसेट इसको दिखाऊंगा मैं, तो उल्टा, चाहे तो आप यहां डबल एरो लगा के डायरेक्ट लिख दीजिए एंड दिस, लेकिन दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो बस आप देखेंगे कि ये जैसे रिवर्स हो रहा है, देखिए लेट, अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, एंड लेट y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। अब बिलोंग के साथ यूनियन में क्या होता है, आर होता है, यानी y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। अरे भाई अगर a डैश में बिलोंग कर रहा है तो फिर a में नहीं करेगा, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। डज नॉट बिलोंग्स में क्या होता है, किसका आता है, वो डेफिनेशन आर के साथ इंटरसेक्शन का आता है, यानी ये हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, यानी y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश हो जाएगा। तो समझे कहां चले थे, यहां y बिलोंग्स टू चले थे, यहां y बिलोंग्स टू पहुंच गए, यानी दिस सबसेट
दिस हो गया। इसलिए आप कह सकते हैं ए डैश यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और ये यहाँ पे सबसेट लगाएंगे हम, और ये हमारा सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कह सकते हैं अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये सेकंड लॉ है, ये प्रूविंग है, बाकी तो आप समझ लीजिए ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के इक्वल होगा, ऐसा ये बोल रहा है। यानी यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन हो जाना, फिर यहां कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, ये सिनेरियो और ये सिनेरियो दोनों इक्वल है, बस देखने में सिनेरियो डिफरेंट दिख रहा है, और यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, ऐसा आप याद करने के लिए समझ सकते हैं। तो अगर हमें दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो आइए लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। क्या समझे तुम, x माइनस बी यूनियन सी। अब माइनस वाली डिफिनेशन लगेगी, माइनस वाली डिफिनेशन क्या कहती है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। और देखिए यहां से क्या मिला आपको, x बिलोंग्स टू a एंड ये डज नॉट बिलोंग वाली डेफिनेशन लगेगी, यानी यूनियन के साथ एंड हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ऐसा हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स वाली डेफिनेशन के साथ यूनियन के लिए। अब ये स्टेटमेंट है, मैं किसी को किसी के साथ लिखूं नो प्रॉब्लम, मैं यहां अब इसको दोनों के साथ लिख दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसको एक साथ कर दिया, फिर लिख दिया एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ऐसे मैंने लिख दिया यार, चाहे राम एंड श्याम एंड श्याम एंड राम राम कितनी बार एंड करके लिख दो, क्या दिक्कत है, उसमें कोई असर थोड़ी पड़ेगा। तो यहां पर ये किसकी डेफिनेशन है, ये माइनस वाली डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू a माइनस b हो गया एंड x बिलोंग्स टू a माइनस c हो गया। अब यह एक सेट है, यह एक सेट है, तो फिर x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब हो गया दोनों के इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आ गई, यानी क्या हो गया, ये x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c, समझ गए ना। तो मैं अब जब इसका सबसेट दिखाऊंगा तो बस यहां y बिलोंग्स टू दिस लिखूंगा, लेकिन मैं फिर उल्टा चलता जाऊंगा, फिर यहां पहुंच जाऊंगा, फिर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिमॉर्गन्स लॉ था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो यहीं पर आज हम इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, आपको सभी चैप्टर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी वीडियोस आपको जो है एक सीरियल नंबर से मिलेंगे और सारे एक साथ जब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।